जय हिंद साथियों, आपको पता होगा कि इस चैनल पे जीके की सीरीज चल रही है और ये लेक्चर 2 रहने वाली है। लेक्चर 1 में मैं इतिहास के बेसिक जानकारी दिया था और आज से मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने वाला था, आपको बताया हूँ। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इतिहास इस पर पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी और डीपली पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। इसमें आपको मैं खुद का नोट्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मैं खुद से तैयारी करता हूं और खुद से ये नोट्स बनाया हुआ है। तो आप भी इसे नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कल के वीडियो में आपको मैं बताया था, इतिहास को अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो इसमें 3 ये है। तो आपको बताया था कि 5 नंबर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में से एक नंबर ये सब आएगा और मध्यकालीन भारत 4 नंबर तक आ जाएगा या 3 नंबर तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया सबसे पहले शुरुआत कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत मुस्लिम शासक, यानी मध्यकालीन भारत में ओनली फॉर मुसलमान लोग शासन किए हैं। 712 से 1707 तक ये चला है और मुसलमान लोग ओनली शासक किए हैं। तो सबसे पहले हम इस्लाम, मुसलमान या मतलब सच्चा मुसलमान क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, फिर अपना मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस्लाम का उदय, ये खुद की नोट्स हैंड रिटन है, इसे आप भी रेडी कर सकते हैं। इस्लाम का उदय यानी मुस्लिम, देखिए मुस्लिम लोग जो भी, इस्लाम का उदय हुआ अरब से हुआ। अरब से जितने भी मुस्लिम लोग आए भारत, वो अरब से आए और इस्लाम का उदय अरब में हुआ। ठीक, इस्लाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंस, जो कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ बेसिक भी है, लेकिन एग्जाम में बार बार दोहराई जा चुकी है, इसलिए आप सभी इसका नोट्स जरूर तैयार करें। इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पिता अब्दुल्ला थे, पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यहाँ पे जन्म कब हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का, तो 570 ईस्वी मक्का में हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्लाह पर ज़्यादा विश्वास करते। एग्जाम में बार बार पूछा गया है किससे विश्वास करते थे, मतलब किस चीज़ में रुचि ज़्यादा रखते थे, तो अल्लाह पर, मतलब पूजा वगैरह में। इनकी ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो हीरा नामक गुफा में हुई 610 ईस्वी में। ये भी ईस्वी भी आपको याद रखनी है, आप सभी इसे जरूर नोट करें। यहाँ पे देख सकते हैं, अब आगे है, पत्नी का नाम इनके खदीजा था और पुत्री का नाम फतिमा है। पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री का नाम फतिमा। इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बार बार होता है ऐसा कि पुत्री का नाम उल्टा आप बता देते हैं, इसलिए याद रखिएगा पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री का नाम फतिमा। यहाँ पे अब आगे है मुस्लिम धर्म के 5 स्तंभ, यानी मुस्लिम धर्म, अगर आप मुसलमान हैं, सच्चा मुसलमान हैं, तो आप कैसे पहचाने जाएंगे। तो मुस्लिम धर्म के उस टाइम में 5 स्तंभ था और आज भी है। कलमा पर विश्वास, यानी कुरान पर विश्वास जो नहीं करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है। रोज़ा, यानी रमज़ान के महीने में जो रोज़ा रखेगा वो सच्चा मुसलमान है। 5 बार नमाज अदा करता हो, यानी 5 बार नमाज दिन भर में अदा करते हैं, तो आप सच्चा मुसलमान हैं। जीवन में 1 बार हज यात्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ज़कात यानी दान करता हो, वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। अब एग्जाम में देखा गया है कि कितने बार हिजारत क्या है, एग्जाम में कितने बार ये पूछ चुका है हिजारत क्या है। तो जब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए तो इसे ही हिजारत कहते हैं। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो इसे ही हिजारत कहते हैं। अब इन कब गए थे, तो 14 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे। यहाँ मृत्यु इनका 632 ईस्वी में हो गया, इनका मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब इनके थे दामाद का नाम अली था, दामाद का नाम यहाँ अली था। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, यानी हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद
पहली खलीफा अबू बकर बने, दूसरा उमर बने, तीसरा उस्मान बने, चौथा अली बने। जबकि अली को पहला बनना चाहिए, क्योंकि अली उन दामाद थे, और मतलब चौथा नंबर पे नहीं, उनको पहला बनना चाहिए, क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में उस टाइम अली ही थे, तो अली को बनना चाहिए था, लेकिन बन गए अबू बकर। अबू बकर यहाँ पे बन गए। तब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है, पहली खलीफा अबू बकर को बनने से मुसलमानों में विवाद हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सब कोई सोच रहा था कि अली उत्तराधिकारी हैं, यानी उस टाइम जैसे कि कोई भी काम अली ही करते थे, तो अली वहाँ के उत्तराधिकारी थे, तो पहले खलीफा अबू बकर बन गए। अब यहाँ पे मुसलमानों में आपस में विवाद हो गई। अब समझते रहिएगा, यहाँ पे मैं टॉपिक बाई टॉपिक यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं, इसी के बाद मुस्लिम धर्म दो भागों में बट गया। क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म क्यों दो भागों में बट गया, तो यहाँ हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका दामाद जो अली थे, उनको बनना चाहिए था खलीफा, लेकिन अबू बकर बन गए। तो यहाँ पे इसी के बाद मुसलमान दो भागों में बट गए। तो आखिर मुसलमान दो भागों में बटे तो क्या क्या था, तो एक को सुन्नी बोला गया और दूसरे को शिया बोला गया। एक को सुन्नी बोला गया, दूसरे को शिया बोला गया। सुन्नी किसे बोला गया, तो अबू बकर को मानने वाले सुन्नी थे और अली को मानने वाले शिया थे। तो यहाँ सुन्नी लोग 80 से 85% था अबू बकर को मानने वाला, और शिया यानी हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाला 15 to 20% था। ठीक, तो अब यहाँ ज़्यादा है, अबू बकर को मानने वाले लोग ज़्यादा थे। तब यहाँ पे क्या हुआ कि अली के उत्तराधिकारी का नाम हुसैन था। अली के उत्तराधिकारी का नाम हुसैन था, यानी पुत्र था। अली का पुत्र था हुसैन। अब यहाँ देख सकते हैं, अली में जब मुसलमान बट गए, तब क्या हुआ कि 4 नंबर पे अली बने, अली उत्तराधिकारी बने। 2 भाग में जब मुसलमान बट गए, तो चौथा में अली बने। अब क्या था कि जितने भी मुसलमान भाई हैं, आखिर मुहर्रम आप लोगों की क्यों मनाई जाती है, और इसे मुहर्रम को आप सभी क्यों मनाते हैं, इसका जवाब कमेंट में आप सभी जरूर दीजिएगा। लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। अली के 4 नंबर पे जब अली खलीफा बने, तो उनका उत्तराधिकारी हुसैन था, जो कि अली के पुत्र था। अली का पुत्र उत्तराधिकारी हुसैन था, जिससे यहाँ बगदाद के खलीफा अब्बासी गुस्साए रहते थे, यानी चिढ़ते थे। बगदाद के खलीफा अब्बासी जो कि एक लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक लेटर भेजवाएं शियाओं के पास, यानी अली को मानने वाले शिया थे 15 से 20%, तो शिया के पास अली के पुत्र को मतलब बुलाने के लिए लेटर भेजवाएं, और बुलाकर उसका हत्या कर दिए, बुलाकर अली का हत्या कर दिए। तो अली का हत्या कौन किया, तो बगदाद के खलीफा अब्बासी ने किया, और बुलाकर हत्या करने के बाद इसी कारण शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे के और दुश्मन बन गए। पहले तो देखिए, पहले तो था ही कि कौन अली को जो मानते थे वो 2 शिया हो गए, और पहले तो था ही कि जो सुन्नी को मानते हैं वो अबू बकर को ये करेंगे, और जो शिया को मानते हैं वो अली को मानते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि दोनों में अब विवाद हो गई, दोनों पक्ष में विवाद हो गई, शिया और सुन्नी में आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तब क्या होगा कि हुसैन की हत्या के बाद, यहाँ देख सकते हैं, हुसैन के हत्या के बाद शोक के रूप में मुहर्रम मनाई जाती है। आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मनाई जाती है। और मुहर्रम कोई पर्व नहीं, मातम दिवस के रूप में मनाई जाती है। मुहर्रम एक दिवस है जिसे मातम दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाई जाती है, और समझ गए होंगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की लेक्चर कैसी लगी। और अब हम अगले वीडियो में मध्यकालीन की तरफ और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सबकी हेल्प हो सके। तब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।